तो धनु राशि के जातकों, धनु लगन के जातकों, गुरु का एक्सॉल्टेशन अभी आपके 8th हाउस के ऊपर चल रहा है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, नए बदलाव का होता है, नई जगह का होता है, नई नौकरी का होता है। जीवन में जब भी आप किसी भी हार्ड स्पॉट में फंसते हैं ना, तो 8th हाउस के थ्रू ही होता है। लेकिन जब गुरु वहां पे एक्सॉल्टेड होते हैं ना, तो उन्हीं सिचुएशन से आपको बाहर निकालते हैं और एक नई दुनिया, एक नया एहसास आपको वो कराते हैं। अगर आसान और साफ शब्दों में बोला जाए तो आपका एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं गुरु 8th हाउस में। और गुरु वैसे भी आप लोगों के लिए लग्नेश है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। आपके राशि के वो लॉर्ड है, आपके कर्ता है, आपके धर्ता है। अब गुरु आ चुके हैं, देखिए कहाँ पे, अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा की एनर्जी वो भी 8th हाउस के साथ और लग्नेश के साथ जब कनेक्ट होती है ना, तो असली ट्रांसफॉर्मेशन का गेम तो यहां से शुरू होता है। अश्लेषा बड़ा ही यूनिक नक्षत्र है, सबसे इंटेंस नक्षत्र इसको माना गया है। यही वो नक्षत्र है जो आपको सही मायनों में रिवाइव करता है, आपके पर्सनैलिटी में एक नया डायमेंशन और नया आयाम लेके आता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी अगर आप अपनी करनी चाहते हैं किसी भी हैबिट के अराउंड, किसी भी हॉबी के अराउंड, तो यही वो नक्षत्र है जो आपको हेल्प कर सकता है। नया माइंडसेट आपका डेवलप करा सकता है, चाहे वो पैसों के लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप के अराउंड हो या हेल्थ के अराउंड है। गुरु की 8th हाउस में जो ट्रांसफॉर्मेशन के अराउंड जर्नी है वो इसी नक्षत्र से शुरू होती है, इसी नक्षत्र पे खत्म होती है। लेकिन आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि गुरु इस नक्षत्र में 2 बार ट्रांजिट करने वाले हैं। ये वाला ट्रांजिट जो अभी हो रहा है ये तो 31 अक्टूबर तक रहेगा। उसके बाद जनवरी 2027 को गुरु वक्री अवस्था में आपके 9th हाउस से दोबारा इस नक्षत्र में एंट्री करेंगे। तो यानी गुरु का जो कॉस्मिक डांस है वो आपके 8th और 9th हाउस के ऊपर होने वाला है। और इस प्रकार का ट्रांजिट जीवन में बदलाव लाने के लिए बड़ा ही सहयोगी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी राय दूंगा, अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो ये ट्रांजिट आपको उससे बाहर निकालेगा। अगर आप ऑलरेडी अच्छे स्पेस में चल रहे हैं, सब कुछ लाइफ में बढ़िया चल रहा है, तो ये आपको और अपग्रेड करेगा। तो बस आपको अपनी सोच को यहाँ पे पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव एक्शंस भी आपको यहाँ पे लेने हैं। बाकी सारा काम प्लैनेट्स खुद ब खुद करने लगेंगे, आपको बस एक्शंस लेने हैं। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, वो फियर नहीं करना है, क्योंकि सैटर्न 4th हाउस में आपके अंदर काफी फियर क्रिएट कर रहे हैं। यही आप लोगों की चल रही है, सैटर्न वक्री हो रखे हैं और आपके लगन पे भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। और रिसेंटली राहु ने भी जो है नक्षत्र बदला है, वो धनिष्ठा नक्षत्र में आ चुके हैं। राहु आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा घबराना नहीं है, आपको बस एक्शन लेना है। प्लैनेट आप लोगों के सपोर्ट में दिखने में ना, अगर हम आपका हॉरोस्कोप खोलें और देखें तो ऐसा लगता है यार कि जो मेजर प्लैनेट है सैटर्न, वो ढैया क्रिएट कर रहा है, गुरु 8th हाउस में चल रहा है। तो अगर आप सरफेस में देखेंगे तो मेजर प्लैनेट आपके मेलेफिक हाउसेज या बोलते हैं ना इनकन्वीनियंट हाउसेज से चल रहे हैं। लेकिन इनका गहराई में अगर आप मतलब समझना चाहेंगे ना, तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगा कि ये प्लैनेट आपको फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं। और सैटर्न वैसे भी देखिए ट्रू सेंस में हमें फ्यूचर के लिए रेडी करता है, जो आपके 4th हाउस से अभी चल रहे हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, अभी ये जो दोनों मेजर प्लैनेट है सैटर्न और जुपिटर, दोनों ही मरकरी के नक्षत्र में है। सैटर्न ने रिसेंटली यानी मई के महीने में रेवती के नक्षत्र में एंट्री मारी, जिनके रूलर मरकरी है, जिसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाया गया है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और अब गुरु भी जो है मरकरी के नक्षत्र में आ चुके हैं। मरकरी आप लोगों के लिए ना केंद्र के 2 हाउसेस को रूल करता है। मरकरी आपके 7th हाउस को रूल करता है और 10th हाउस को रूल करता है। 7th हाउस वैसे हम मैरिज और स्पाउस के लिए देखते हैं, लेकिन 7th हाउस 10th से 10th भी होता है। 10th हाउस को हायर ऑक्टेव होता है। तो 10th हाउस तो हम जानते ही हैं, 10th हाउस आपके कैरियर, स्टेटस, आइडेंटिटी और पोजीशन का होता है। तो यानी अब 7th और 10th हाउस की एनर्जी आपके 8th हाउस से कनेक्ट होने वाली है, और उस एनर्जी को, उस जो आउटपुट को है ना, उसको डायरेक्शन देने वाले हैं गुरु। और गुरु देखिए विजडम के कारक है, वेल्थ के कारक है, अल्टीमेट बेनिफिक प्लैनेट है। तो अगर आप कैरियर बदलना चाहते हैं या कैरियर में कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो यही वो समय है, यही वो पीरियड है जिसमें आप एक कैरियर में स्विच कर सकते हैं। अगर आप लोकेशन बदलना चाहते हैं तो यही वो समय है। अगर आप लाइफ में कोई एक नई चीज लाना चाहते हैं, एक नया फ्लेवर लाना चाहते हैं, तो यही वो समय है। और यही वो समय है जिसमें आपको सडन गेन्स भी होते हैं, सडन अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने आती है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बस वेट करना चाहते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, तो उसके अराउंड भी ये पीरियड काफी सपोर्टिव है। एकदम से गुड न्यूज यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। और देखिए गुरु ना आने वाले समय में 31 अक्टूबर को आपके भाग्य के हाउस में आ जाएंगे, यानी कि 9th हाउस में। वहां से वो आपके लगन को भी देखेंगे, आपके 3rd हाउस को देखेंगे, 5th हाउस को देखेंगे। तो बहुत ही स्पीशियस होगा वो ट्रांजिट आप लोगों के लिए। तो फ्यूचर में काफी कुछ अच्छा होना है आपके लिए। जो करंट आपकी पेन चल रहा है, जो करंट आपकी सफरिंग चल रही है, जो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, वो सारे के सारे रिजॉल्व होंगे। और कहीं ना कहीं गुरु के अश्लेषा की जर्नी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इनहेरिटेंस के अराउंड आपके जो मामले चल रहे हैं, जमीन के अराउंड जो आपके वाद विवाद चल रहे हैं, या प्रॉपर्टी के अराउंड आपके जो परसूट चल रहे हैं, जो एफर्ट चल रहे हैं, जो लोन के लिए आपकी एप्लीकेशन हुई है, वो देखिए इस पीरियड में सक्सेसफुल हो जाएगी। आपको इनहेरिटेंस से गेन मिलते हुए दिखाई दे रहा है, सडन इनकम भी आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। गुरु यहाँ से आपके 12वें घर पे भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, जो अब्रॉड का होता है। तो अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसके अराउंड भी ये ट्रांजिट बहुत ज्यादा सपोर्टिव है।
नई इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे हो सकती है क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस पे चल रहा है। सेविंग्स के अराउंड, अपने फाइनेंसेस के अराउंड आप एक नई सोच डेवलप करने वाले हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी को इस बार आप समझने वाले हैं। यही वो ट्रांजिट है जो आपको 8th हाउस के असली और सच्चे इंपैक्ट दिखाने वाला है, पॉजिटिव वाले। क्योंकि देखिए अश्लेषा के रूलर है ना जो मरकरी है, वो इकलौते ऐसे प्लैनेट है जो 8th हाउस के अराउंड अच्छा बिहेव करते हैं। मरकरी ही एक ऐसे इकलौते प्लैनेट है जो 8th हाउस में अच्छे रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो मरकरी को 8th हाउस की एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आपके 7th हाउस और 10th हाउस के सिग्निफिकेशंस में अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। मैरिज में कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो रिजॉल्व होंगे। मैरिज के अराउंड अगर आप फंसे हुए हैं, स्टक हो रखे हैं कि मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं या पीछे रहूं, मुझे सेपरेट होना चाहिए या डिवोर्स लेना चाहिए या रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए, ये सारे आंसर आपको ये ट्रांजिट देने वाला है। आप लोगों के अंदर अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा कश्मकश चल रही है, ढैया आप लोगों की चल रही है, और गुरु अश्लेषा में आपको रास्ता सुझाने वाले हैं। वो गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ओवर थिंकिंग जरा कम कीजिएगा। जब आप खुद से आंसर ढूंढने जाते हैं, खुद से बोलते हैं ना, उस प्रोसेस में लगते हैं कि मुझे आंसर मिले, तो आपका ब्रेन आपको धोखा देने लग जाता है, बहुत ही बायस्ड आप हो जाते हैं। तो यहाँ पे नेचर अब क्या करेगी, नेचर आपको सिग्नल देगी, ऐसे लोग आपके सामने लेके आएगी, ऐसी सिचुएशन आपके सामने लाएगी जिनसे आप चीज़ों को सीख सके, महसूस कर सके। मैं तो बोलूँगा कि आप लेट गो कर दीजिए, जो है आपके सामने है, बस आप ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रेमेडीज डेफिनेटली कीजिए, वो खुद के लिए कीजिए आप रेमेडी, कि मेरी वेलबींग बेहतर हो, मुझे सही गाइडेंस मिले, उस प्रकार का रवैया यहाँ पे आप रखिए। क्योंकि गुरु 8th हाउस में स्पिरिचुअलिटी से ही आपका रास्ता निकालता है, अकल्ट के जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू रास्ता निकालता है, मेडिटेशन वो आपसे करवाता है। और ये जो सारे संघर्ष आपके जीवन में चल रहे हैं ना, ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी हो रहे हैं और अभी जरूरी भी है। क्योंकि 4th और 8th हाउस जहाँ पे दो मेजर प्लैनेट जो ट्रांजिट कर रहे हैं, ये मोक्ष ट्राइन के दो मेजर हाउसेज हैं। तो कोई ये छोटा मोटा बोलते हैं ना संयोग नहीं है कि गुरु और शनि जो है आपके 4th और जो है 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इन बातों को समझिए और अपने जीवन में अमल लेके आइए। हर बात पैसे और फाइनेंसेस के अराउंड नहीं रिवॉल्व होती है, कुछ एक ऐसी बातें हैं जो इन चीज़ों के बियॉन्ड होती हैं। तो इन बातों को आपको अभी समझना बहुत जरूरी है। अगर इन बातों को अभी आप समझेंगे तो आगे पैसा, फाइनेंसेस, वेल्थ, स्टेटस सब आपका ऑटो करेक्शन के मोड पे आ जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आई होप मैंने आपको इन बातों को समझा दिया है अच्छे से। कोई भी आपके डाउट है आप नीचे से कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन भी आप मुझसे ले सकते हैं, ताकि आप समझ सके कि ये ट्रांजिट आपको कैसे इंपैक्ट करेगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। गुरु आपके हेल्थ को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो लग्नेश से आपके राशि के लॉर्ड है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या फिर मेंटल हेल्थ हो। अब गुरु 8th हाउस में क्या करेगा, नई अपीयरेंस लेके आएगा, नई हॉबिट्स, नई हैबिट्स भी लेके आएगा। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, बदलाव का होता है, और आपको वो करना भी होगा। मरकरी के नक्षत्र में गुरु देखिए अच्छे ही रिजल्ट क्रिएट करेंगे, आपको पहले से ज़्यादा आउटगोइंग बना देंगे, आपकी जो न्यूरल कैपेसिटी, आपकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करेंगे, फोकस आपका बेटर हो जाएगा, आउटपुट आपका बेहतर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, स्टैमिना इंप्रूव हो जाएगा। और आपको ऐसा ना इमेजिन भी करना है, ऐसा मैनिफेस्ट भी करना है। कोशिश कीजिए जितना पॉजिटिव लाइन में आप सोच सके, क्योंकि सैटर्न का जो नेगेटिव काउंटर फोर्स है वो आपको हर बार नीचे लाने की कोशिश करेगा। आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने मनस को, अपने चित्त को शांत करना होगा। और यहाँ पे ये ट्रांजिट आपको हेल्प करने वाला है, वो अंडरस्टैंडिंग देने वाला है योग अभ्यास की, अंडरस्टैंडिंग देने वाला है कॉग्निटिव फंक्शंस की, जिसके थ्रू आप खुद के ऊपर विजय पा सकेंगे, अपने मनस के ऊपर जीत पा सकेंगे। मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था ये ट्रांजिट ट्रांसफॉर्मेशन के अराउंड बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता ही इस तरीके से है। हम अपनी इमेजिनेशन में सोचते हैं कि एक दिन मैं उठूंगा और खुद को ट्रांसफॉर्म होता हुआ पाऊंगा, नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन टुकड़ों में होता है, टिट्स एंड बिट्स तरीके से होता है। कई दिन आपके बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन कई दिन आप बहुत ज़्यादा लो भी फील करते हैं, कई बार आप हारा हुआ भी महसूस करते हैं। तो ऐसा आपके साथ हो भी रहा है पीछे, जब से सैटर्न आपके 4th हाउस में आए हैं। लेकिन ये मरकरी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने वाला है आप लोगों को। तो बुक्स पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, नेचर में जो है वॉक कीजिए, खुद को समर्पित कर दीजिए और खुद को सरेंडर कर दीजिए। इस तरीके से आपका विकास होगा। इस ट्रांजिट की यही डिमांड है। इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो देखिए आगे गुरु 9th हाउस में आपको भरपूर सक्सेस देने वाले हैं। तो इस ट्रांजिट की महिमा को समझिए, गरिमा को समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। कोई भी सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिए। कंसल्टेशन आप चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 2015 से मैं ज्योतिष सिखा रहा हूँ, कई एस्ट्रोलॉजर मैंने ट्रेन करे हैं जो आज के टाइम पे कई ऐप्स के लिए काम भी कर रहे हैं। आप खुद की भी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी सीख के। मैंने अपने कुछ मॉडल बनाए हैं, बहुत सारे मेरे पे एग्जाम्पल्स भी हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नया बैच शुरू होने जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि गुरु की एक्सॉल्टेड जर्नी अश्लेषा नक्षत्र में आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे, वो बदलाव आपके जीवन में वो ला सके। तो चलिए अब इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है मकर राशि।